सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है एंड जैसा हर साल का एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, इस साल भी क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं। 3 सवाल ड्रॉप हुए हैं एंड वो 3 सवाल कौन से हैं पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। वो ये 3 सवाल हैं कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज़ प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 52, सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ borrower डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स एंड अकॉर्डिंगली इसका स्टेटमेंट। इसके बाद एक रियायतवारी सेटलमेंट वाला एक सवाल था। यूपीएससी ने इन क्वेश्चंस को क्यों ड्रॉप किया है इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इट इज़ जस्ट कंसिडर्ड एज ड्रॉप्ड। अब होता क्या है, जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस ड्रॉप करते हैं तो आपके लिए तो वो 3 क्वेश्चंस हैं, बट वो 3 क्वेश्चंस बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए उनका पूरा 1 साल बर्बाद कर देते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। अगर आप रैंक 4 की बात देखेंगे ना, जो इस साल जिनकी रैंक 4 आई है, उनके 90.04 मार्क्स थे प्रीलिम्स में। अगर 2.66 मार्क्स दैट इज एक क्वेश्चन भी इधर उधर होता, ठीक है, तो वो रैंक 4 की तो बात होती ही नहीं। और ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं हर साल जो कि दे प्रिपेयर, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी एंजाइटी को फेस करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस साल भी होंगे जो हो सकता है बॉर्डर की सिचुएशन देख के आए हो, लेकिन फिर भी वो लोग पेपर देंगे एंड वो कंसीडर ही नहीं होंगे मेंस के लिए, क्योंकि ऐसे ही कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब सारा सिस्टम आपके पास है, आपके पास इंडिया के टॉप माइंड्स हैं, क्यों 100 एरर फ्री नॉन डाउटफुल क्वेश्चंस आप फ्रेम क्यों नहीं कर सकते। और ये ऐसा तो है नहीं कि ये एक बार का है, ये हर बार का है। बट इससे चलते क्या होता है, हमेशा एक फाइनल एवेल्युएशन प्रोसेस में एक कंफ्यूजन रहता ही रहता है। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली। अब वहाँ पे यूपीएससी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने किस क्वेश्चन को सही माना है, किस क्वेश्चन को गलत माना है। और ऐसे केस में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपस में लड़े पड़े हैं कि भैया ये वाला सही होगा, देखो हमारा ये वाला सही होगा। लेकिन आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था। देयर शुड बी दिस मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जब हमारे एथिक्स के पेपर में एक ट्रांसपेरेंसी एक सिलेबस का पार्ट है, तो आई बिलीव कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट होना चाहिए। देन डेफिनेटली एंजाइटी होती है। अब क्या होता है कि हम कोचिंग के अकॉर्डिंग मिला रहे हैं, हमारे आ रहे हैं 105, यूपीएससी के अकॉर्डिंग तो हम आउट ऑफ द रेस हैं। हमने उसके पीछे कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, सोचा था हम मेंस लिखेंगे, प्रीलिम्स का ही था, पता नहीं चला। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने वो जो 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए थे, हमने सोचा था कि वो शायद हमारे से ही होगा। और ऐसा हर साल बहुत बच्चा फेस करता है। और वो बच्चों की संख्या 2, 4, 5 में नहीं, वो हज़ारों में है, लाखों में भी हो सकते हैं। क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे होते हैं ना, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जिनका हो भी रहा होता है, नहीं भी हो रहा होता है, आसपास होते हैं। आप सोच के देखिए ना, 3 क्वेश्चन 3 इंटू 2.66, 2.66 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 गलत और फिर इंटू 2 प्लस 2 एक क्वेश्चन का, ठीक है। और अगर मैं केवल 2 भी मान लूँ तो 6 नंबर की रेंज में कितना सारा बच्चा होगा, आप सोच सकते हैं। यूपीएससी को इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए, कुछ अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इन बच्चों का करियर विम्स एंड फैंसीज पे ना रह जाए। इन बच्चों का करियर जो कल के डेट में ये खुद बच्चे दे विल बी सर्विंग दिस नेशन एज अ ब्यूरोक्रेट, ये लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, लेकिन एक सही इवैल्यूएशन वाले प्रोसेस के थ्रू जा पाएँ, ठीक है। 1 मिस्टेक्स कैन कॉस्ट एन एंटायर अटेम्प्ट अफेक्टिंग करियर्स एंड फ्यूचर्स। एक यूपीएससी को कुछ चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। दे नीड टू रिस्टोर देयर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। उनको अपना इंटरनल रिव्यू प्रोसेस को सही करने की ज़रूरत है। बहुत ही ओपेक तरीके से फंक्शनिंग कर रही है ये। इनको ज़रूरत है कि कम से कम यार कुछ तो आप ऐसे 100 क्वेश्चन सही फ्रेम कर लो। इसमें कितने, कौन सी बहुत बड़ी हमने डिमांड की। आपके पास बेस्ट ब्रेन से आप उसको 10 बार चेक करा लो, 50 बार चेक करा लो, आपके पास इतना रिसोर्सेज है, 100 क्वेश्चन आप सही नहीं फ्रेम कर सकते हैं। अपने ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और प्रोसेस को प्रॉपर वे में रिलायबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और सिंपल सा उसका तरीका है जो मुझे लगता है जो होना चाहिए। पेपर हुआ, पेपर के बाद इनको अपनी आंसर की देनी चाहिए, प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन भी देने चाहिए कि वाई वी आर कंसिडरिंग दिस आंसर इज करेक्ट, सो दैट जो क्वेश्चंस होते हैं ना 2 ओनली, 3 ओनली, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का वो भी न रह जाए। उसके बाद 10 दिन का आपको देना चाहिए कि भाई बच्चे अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सके कि सर आप यहाँ पे गलत हो। इससे क्या होगा, सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा और बच्चा एक सही डिसीजन ले पाएगा। बट हमेशा ये लोग रिजल्ट के बाद जब कुछ हो ही नहीं सकता, तब ये लोग देते हैं जो आंसर की है।
और एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट ने जो आंसर की लास्ट ईयर अचीव की थी, जो करेक्ट थे, जो उसमें 92 क्वेश्चंस हमने सही दिए थे आउट ऑफ 97। एंड इसमें भी मैं बता दूं, इसमें 1 क्वेश्चन इज डाउटफुल। ये मैं एज पर यूपीएससी बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी के आंसर तो खुद ही वो सही नहीं रह रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू से कि हमने एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि जो भी आंसर की हम बना रहे हैं हमने बहुत सोच समझ करना है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का आपने देखा होगा, हर साल 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक गलत जाता है। उस हिसाब से लास्ट ईयर वॉट एवर द आंसर की वी गेव, हमारे सिर्फ 5 गलत थे। उसमें भी ये वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा मेरे हिसाब से यूपीएससी ने जो आंसर की जो दी है फाइनली वो गलत है, बिकॉज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मेरे ख्याल से इन्हें आर्टिकल 112 ठीक से पढ़ के एक बार दोबारा इसको इंटरप्रेट करना चाहिए। आपको पता चलेगा कि ये जो आंसर इन्होंने सही माना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एक्चुअली गलत है। स्टिल विम्स एंड फैंसीज। सो लेट्स होप यार, होप ही कर सकते हैं। बट ये तो थी यूपीएससी की बात। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी है कि यू आर गोइंग टू पास दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस में से गुजरेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोशिश ये करो कि आपके मार्क्स प्रीलिम्स के कट ऑफ से जो एक्सपेक्टेड है उससे इतना ज़्यादा ऊपर हाई हो ना कि 2-3 क्वेश्चन से आपको फर्क ना पड़े। यही कर सकते हो। मतलब वही होता है ना कि जब कुछ अच्छा देख ही नहीं रहा तो उसमें कुछ अच्छा देखने वाली बात है। तो वही हमारे हाथ में, वही हमें करना है, वही हमें पढ़ना है। इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बट सम हाउ आई डू एक्सपेक्ट सम हाउ कभी यूपीएससी अपनी नींद से जागेगा एंड शायद हो सके तो इस पर कदम उठाएगा। और आप लोगों से भी मेरी एक गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस सिस्टम ऑफ यूपीएससी। क्या करना चाहिए, क्या 6 स्टेप्स लेना चाहिए यूपीएससी को कि ये गलतियाँ ना हो। आपको लगता है कोई इनोवेटिव चीज़ है या फिर आपको लगता है कुछ अच्छा यूपीएससी कर सकता है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट शायद कभी यूपीएससी अगर नींद से जागे तो वो इन कमेंट्स को पढ़े, अगर पढ़ पाए तो शायद वो कुछ करेक्टिव एक्शंस ले पाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।